जय भगवती। क्या कलयुग में वैदिक मंत्र नहीं काम करेंगे या सात्विक बुद्धि वाले नित्य नैमित्तिक पूजन करने वाले, संध्या वंदन करने वाले हमेशा कष्ट में रहेंगे? तो हाँ, इसका वर्णन किया गया है, इसका उल्लेख श्रीमद् भागवत में है, देवी भागवत में है। जिस जिस जगह पर कलयुग के बारे में लिखा हुआ है, जिस पुराण में इसका वर्णन किया गया है, वहाँ स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि जो सात्विक तरीके से जिएंगे उनके जीवन में कष्ट होगा। जो वैदिक मंत्रों का इसमें विशेष प्रभाव नहीं रहेगा। इस कलयुग में वैदिक मंत्रों का विशेष प्रभाव इसमें नहीं रहेगा और जो सात्विक तरीके से जी रहे हैं उनको भी कष्ट में जीना पड़ेगा। उनका भी जो जीवन होगा वह कष्टमय होगा। अब इसमें कौन किसका पूजा होगा और किसका विशेष रूप से प्रभाव रहेगा, तो इसमें विशेष रूप से तंत्र मंत्र, दिखावा इत्यादि गलत तरीके से पूजन कराने वाले, पाखंड फैलाने वाले, इन्हीं लोगों का विशेष प्रभाव रहेगा और इनका जो प्रभाव होगा वह बढ़ेगा। जो गलत झूठे तरीके से अपने आप को प्रदर्शित करेगा, वहीं इस कलयुग में उसका विशेष प्रभाव होगा। जो भी दिखावटी संत, साधु, महात्मा, कथावाचक, संत, महंत, पंडित, ये सारे जितने भी अपने आप को जितना ज्यादा प्रदर्शित करेंगे और जितना पाखंड फैलाएंगे उन्हीं का वर्चस्व रहेगा। यह हम अपने मन से नहीं बोल रहे हैं, यह कलयुग का जहाँ जहाँ प्रभाव लिखा हुआ है उसमें इसका वर्णन किया हुआ है कि इसी तरह के लोग पूजनीय होंगे। जो सत्यवादी होगा, जो सात्विक तरीके से आपका कार्य सिद्ध करेगा, उसका कोई मान नहीं रहेगा, उसको कोई पूछेगा नहीं। तो यह कलयुग में इसका विशेष प्रभाव रहेगा और कलयुग में वैदिक मंत्र का प्रभाव धीरे धीरे इसका प्रभाव कम होने लगेगा। सात्विक पूजन इत्यादि इनका जो फल मिलेगा यह भी धीरे धीरे कम होने लगेगा। इसमें कई तरह का कारण है, कई वजह है। बाकी इसको पूर्व में ही इसका वर्णन किया हुआ है, पुराणों में इसका उल्लेख है कि कलयुग में इस तरह का परिस्थिति आएगा जिसमें सात्विक जो यज्ञ होगा उसका भी परिणाम बेहतर नहीं होगा और जो वाम मार्गी तरीके से, अलग अलग तरीके से जो
पूजन करेंगे या उसको अलग अलग तरीके से पाखंड फैलाएंगे, उन्हीं को लोग पूजित करेंगे। यह हमने देवी भागवत में इसको पढ़ा है। हालांकि इसका जहाँ जहाँ कलयुग का विचार या कलयुग के बारे में लिखा हुआ है, उस जगह पर यह चीज लिखा हुआ है। तो इसमें क्या हम वैदिक मंत्रों को छोड़ दे? नहीं, उसका वैदिक मंत्र का हम जप या उन सब चीज़ों का हम आशा छोड़ दें? नहीं, आप उसका करते रहें, आप उसका करते रहें। समय के साथ अगर जो सात्विक तरीके से अगर कोई अपना कार्य कर रहा है तो उसको थोड़ा समय लग सकता है, मगर उसका कार्य सिद्ध होगा जरूर, क्योंकि उसके ऊपर भगवान का कृपा होता जरूर है। अब उसमें कलयुग के प्रभाव से उसका प्रभाव थोड़ा कम हो जाता है, या कलयुग का प्रभाव विशेष उस पर प्रभावी रहता है। इसके वजह से उसके कार्य में देर हो सकता है। और आज के समय में हर व्यक्ति चाहता है कि हमारा कार्य शीघ्र हो, क्षणिक मात्र में हमारा कार्य सिद्ध हो। तो इसमें वैदिक मंत्रों के द्वारा जो भी कार्य होता है उसमें देर हो सकता है, मगर वह कार्य निश्चित रूप से होगा। मगर जो तंत्र विद्या या और भी जो इसमें भी तंत्र विद्या गलत नहीं है, मगर इसमें भी जो पाखंड फैला रहे हैं उन्हीं का वर्चस्व ज्यादा रहेगा। आपका कार्य हो या ना हो, मगर उनका प्रभाव विशेष रहेगा। जय